इस वक्त मैं प्रगति मैदान में मौजूद हूँ। हॉल नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उस राम मंदिर में कहाँ कहाँ से पत्थर आए हैं, कौन कौन से पत्थर हैं, इसके यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं, किस किस तरीके के पत्थर हैं। राम मॉडल का बाकायदा यहाँ पे जो है वो प्रारूप रखा हुआ है। और ये कुछ अलग अलग पत्थर जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, किस पत्थर से मंदिर के अंदर क्या क्या बन रहा है, वो सब ये यहाँ पे जानकारी देंगे साइंटिस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स बैंगलोर खान मंत्रालय से हूँ। मेरे साथ हमारे टीम में डॉक्टर परवीना और दो साइंटिस्ट भी आए हैं। यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ देख कि बहुत सारे तरीके के पत्थर राम मंदिर बनने में यूज़ हुए हैं। फाउंडेशन में ग्रेनाइट्स यूज़ हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हुए, ये ग्रेनाइट फैमिली रॉक्स है। सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। सैंडस्टोन जो है जैसे बंसीपुर सैंडस्टोन है, बयाना सैंडस्टोन है। अंदर ब्यूटिफिकेशन पार्ट में मार्बल यूज़ हुआ है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम मकराना। एंड जो आइडल बनी है राम मंदिर की, वो इस स्टोन से बनी है। तो आप इसे देख सकते हैं, यू कैन टच इट हेयर। आप फील कर सकते हैं कि कार्विंग इसी रॉक में से हुई है। तो यहाँ इसको करने के लिए हमारी टीम वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है। कोई भी ब्लॉक टेस्ट करने के बाद ही इरेक्ट होता है। तो पत्थर की गुणवत्ता की जांच में कोई किसी तरह के कोई कम समझौता नहीं है। उसको पूरी तरह से जांच होने के बाद ही आगे काम करने के लिए भेजा जाता है। थोड़ा दर्शकों को ये भी पता लगे कि मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं अलग अलग पत्थरों से, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत तरीके के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आमतौर पे ये है कि बड़ी छत दिखाई दे रही है, फर्श दिखाई दे रहा है, और जिससे प्रतिमा बनी हुई है जो वो भी आपने दिखाया। तो थोड़ा सा ये पता लग जाए कि भाई इससे अब ये बन रहा है या ये बन रहा है, कुछ मोटा नहीं, मोटा जानकारी। जब जो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के लिए ग्रेनाइट यूज हुआ है। अच्छा। जो बेसमेंट पार्ट में है, जो ऊपर ब्यूटिफिकेशन पार्ट है, उसमें सैंडस्टोन यूज हुआ है। और जो अंदर वाइटनिंग जितनी आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर जो दिखती है, उसके अंदर मार्बल यूज हुआ है। और जो ये अलग अलग जगह, और ये सेंटर में जो मेन मूर्ति है वो इस पत्थर से, ये भी ग्रेनाइट फैमिली का है। इसकी स्ट्रेंथ के चलते इसको यूज करा गया है। तो ये मूर्ति के लिए यूज करा गया। तो अभी और भी कुछ आपको ये है कि मंदिर का निर्माण तो अभी चल ही रहा है, कुछ और भी पत्थरों पे रिसर्च कर रहे हो जो और लगने हैं वहाँ पे, या कुछ आपको ऐसी जानकारी, या नहीं, ये पत्थरों का चयन हो चुका है, इन्हीं से सब बन रहा है? यही इन्हीं से ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिजाइन के हिसाब से जो भी फिक्स हुआ है वो कर रहे हैं हम। तो ये सारे मेरे को देखने को मिल रहा है कि सब देसी पत्थर हैं। हिंदुस्तान में कोई कर्नाटक से है, कोई तेलंगाना से है, राजस्थान से है। क्या राम मंदिर निर्माण में कहीं बाहर का भी कोई विदेशी कोई पत्थर आया है या कहीं से आया है, कोई जानकारी? ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है। हमने जो टेस्ट करे हमने उसका आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया है। वो जानकारी वो लोग हमसे बेहतर देते मतलब हैं। जो बड़ा निर्माण हो रहा है वो देसी पत्थरों से हो रहा है, जो भारत की जमीन के खनन में से निकला हुआ है वो। जी जी। एक मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, बहुत लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है आमतौर पे कि आपका जो ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, किस तरह से काम करता है, और वो क्या क्या करता है ताकि किसी भी निर्माण में जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो। देखिए, हम लोग खान मंत्रालय के अंदर एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जी। तो ये हमारा एक पार्ट है कि सेंटर ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज है, उसने ये एग्जीक्यूट ये मतलब ये कार्य करा। इसके अलावा हमारे यहाँ 9 डिपार्टमेंट है। 9 नहीं, और मतलब कुछ और डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोफिजिक्स, न्यूमेरिकल मॉडलिंग, रॉक ब्लास्टिंग, जियो टेक्निकल, इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी, जीजीसीडी एंड सेस्मोडेटेक्टर। इन सब के अलग अलग काम है। मतलब अर्थ वो रॉक से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्यूशन करने में कैपेबल हैं। और जैसे भूकंप होता है, कहीं लैंड स्लाइड होती है, तो आपका डिपार्टमेंट या संस्था किस तरह से काम करती है, क्या वो पहले पता लगा सकते हैं? देखिए, हम लोग जनरली प्रोजेक्ट मोड बेस पे काम करते हैं। सपोज करिए किसी की माइन है, कोई बड़ी माइन है, माइन में स्लोप की कोई अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो लोग हमको अप्रोच करते हैं तो हम उसको उनको पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, वहाँ सेफ्टी हजार्ड का इशू ना रहे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट किसी को जिनके यहाँ रिक्वायरमेंट है, देयर वी यूज टू गिव अवर सॉल्यूशंस। तो ये हमारा मेन मोटो है, टू सपोर्ट द इंडस्ट्री इन द टेक्निकल मैटर्स।
तो आपने देखा कि पत्थरों की जांच और किस तरीके से ये डिपार्टमेंट जो है वो देश के निर्माण में, इमारतों के निर्माण में, ज़मीन की रिसर्च के मामले में कितना काम कर रहा है। प्रगति मैदान से मैं सूरज सिंह।